वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस शीट में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट एक्सेल में क्या होते हैं, कब यूज आते हैं, किस तरह से यूज किए जाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से ही पता चल रहा है कंडीशन मीन्स हमारे पास कोई कंडीशन होती है और उसी के बिहाफ पे उसी लॉजिक को समझते हुए हमें एक फॉर्मूला बिल्ड करना होता है। आप अगर इस टेबल को देखें, जो टेबल मैंने यहाँ पे फॉर्म कर रखी है, नेम, इंग्लिश, हिंदी, टोटल, परसेंटेज है और मुझे ग्रेड देना है, पास फेल निकालना है, रीअपेयर निकालना है। ग्रेड जैसे परसेंटेज के बेहाफ पे मिलता है, आपको पता होगा 100 में से अगर किसी के 80% से ज्यादा है तो ए ग्रेड, 70% से ज्यादा है, जैसे मैं अगर यहाँ पे आपके समझने के लिए लिख दूं तो 80% से ज्यादा है तो उसको हम ए ग्रेड मान के चलें। ठीक, अगर किसी के 70% से ज्यादा है तो उसको हम बी ग्रेड मान के चले। अगर किसी के 60% से ज्यादा है तो उसको हम सी मान के चले। अगर किसी के 50% से ज्यादा है तो उसको हम डी मान के चले। अगर किसी के 50 से कम आ रहे हैं तो उसको ई ग्रेड मिलता है। ई ग्रेड कब मिल जाए? जब किसी के 49, 50 पे तो आपका डी मिल रहा है, तो किसी के 49 से कम है तो उसको ई मिलता है ना। तो ये कुछ कंडीशन है, ये ग्रेड की कंडीशन बता रहा है। ठीक, तो कंडीशनल स्टेटमेंट अगर हम समझें तो कंडीशनल स्टेटमेंट तीन तरह से ड्रॉ होती है। पहला है इफ एल्स, दूसरा नेस्टेड इफ, तीसरा है एल्स इफ एडर। इफ एल्स मतलब कोई कंडीशन थी, अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे जो कुछ स्टेटमेंट है वो आ जाए, नहीं तो ये आ जाए। बस एक ही कंडीशन पे अगर हमें काम करना है, जैसे दो नंबर दे रखे हैं, एक है 60 और दूसरा है 50, दो नंबर्स हैं। अब अगर इस सेल को मैं ए से डिनोट करूं, बाय सपोज आप मान लीजिए समझने के लिए, ये सेल का नाम है ए और इस सेल का नाम है बी। ठीक है, तो मैंने कहा जो वैल्यू सेल ए में है और जो वैल्यू सेल बी में है, अगर ए वाला बड़ा है तो यस लिख दो, अगर बी वाला बड़ा है तो नो लिख दो। समझने के लिए मैंने क्या बोला, एक सेल का नाम है ए, एक सेल का नाम है बी। ए की वैल्यू है 60 और बी की वैल्यू है 50। अब अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें, यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। मैंने क्या लिखा, अगर हमारा ए बी से बड़ा है, आप समझिए मैंने क्या लिखा इस स्टेटमेंट में, अगर मेरा ए बी से बड़ा है। अब पहले ये चेक करेगा क्या ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, हाँ है, यानी कि यस ट्रू, ट्रू आया। तो ट्रू आया, ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाए, यस लिखा हुआ आ जाए। अब अगर ये बात गलत होती, मान लीजिए यहाँ पे 30 होता, फिर हम इसी स्टेटमेंट को चेक करें, क्या मेरा ए बी से बड़ा है? नहीं भाई, अब तो नहीं है बड़ा, तो यानी कि ये वाला हमारा नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा और यहाँ पे लिख कर आएगा नो। ये हो गया एल्स। इसी तरीके से नेस्टेड इफ क्या होता है, अगर कंडीशन बार बार रिपीट करी जा रही है, मतलब इफ वाली यहाँ पे तो सिर्फ दो ही कंडीशन थी, या तो यस आएगा या तो नो आएगा। लेकिन अगर यही कंडीशन बार बार हो, जैसे यहाँ पे देखिए एक बार है इफ 80% से ज्यादा हो, फिर है इफ 70% से ज्यादा हो, फिर है इफ 60% से ज्यादा हो, इफ 50% से ज्यादा हो, इफ, तो बहुत सारे इफ। तो यहाँ पे हमें नेस्टेड इफ की जरूरत है। एक बार इफ यहाँ पे हमें लिखा इफ, इफ, अब यहाँ पे हमें ग्रेड में किसके साथ में कंपैरिजन करना है, हमें परसेंटेज के साथ में कंपैरिजन करना है। तो जिस सेल में परसेंटेज लिखा हुआ है, यानी कि F2,
तो यहाँ पे हमें F2 के साथ कंपेयर करना होगा। अगर F2 की वैल्यू ग्रेटर देन 80 है तो ए ग्रेड दे दो, है ना। अब यहीं पे अगर F2 की वैल्यू, क्योंकि F2 हमारा परसेंटेज वाला ब्लॉक है जिसके साथ में हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर F2 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 70 है तो B लिखा हुआ आ जाए, अप टू सो ऑन। एलसी फ्लैटर में, एलसी फ्लैटर भी इसी तरीके से वर्क करता है। जैसे मेरे पास बहुत सारी कंडीशन है और बहुत, जैसे अब यहाँ पे A B C 3 ब्लॉक आ जाए और तीनों में कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है। आपके समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिख देती हूँ मैं। जैसे A B C 3 ब्लॉक है, ठीक है। A की वैल्यू है 50, B की वैल्यू है 30, C की वैल्यू है 68। अब मुझे जानना है कि इन तीनों में बड़ा कौन है, तो इस केस में हम एलसी फ्लैटर करेंगे। ये वाला भी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम आज नेस्टेड इफ कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, ग्रेड निकालना है। आज हम नेस्टेड इफ और इफ एल्स दोनों करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेड का फॉर्मूला बनाते हैं। मेरे ख्याल से आपको कंडीशन समझ आ गई हो, नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दूसरी वीडियो में वापस से समझाने की कोशिश करूंगी। इक्वल टू इफ मैंने बताया ना, नेस्टेड इफ लगेगा तो इक्वल टू का साइन तो बिना फॉर्मूला लगता ही नहीं है एक्सेल में, और इसकी कंडीशन लगा दी, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब हमारा लॉजिक क्या है, इफ मेरा F2 क्यों, क्योंकि भाई इसी में परसेंटेज है, इज ग्रेटर देन 80 है, हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। आप इसका फॉर्मूला लगाने का जो सारा कुछ स्टेटमेंट है वो समझिए, कॉमा कहाँ लगता है, ब्रैकेट कहाँ लगता है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगता है, क्योंकि एक कॉमा भी अगर छूट गया तो फिर आपसे फॉर्मूला नहीं लगेगा, एरर दिखाएगा। इफ F2 इज ग्रेटर देन 80 तो ए ग्रेड। मैंने बताया था आपको कि कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ये मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था जब मैंने 21 फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ऊपर आई बटन पे आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख लीजिए। पहली कंडीशन खत्म हो गई। अब मुझे 70 वाली कंडीशन लगानी है, तो फिर से इफ ब्रैकेट F2 is greater than 70, कॉमा, क्या हो जाए, बी ग्रेड लिखा हुआ आ जाए। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, अब मुझे 60 के साथ कंपेयर करना है। F2 is greater than 60, कॉमा, डबल ब्रैकेट कॉमा, सी ग्रेड, कॉमा, फिर से हमें क्या लिखना है, इफ लिखना है, क्योंकि अब 50 वाली कंडीशन लिखनी है। क्या लिखेंगे, बी ग्रेड। अब बी तक तो हो गया। इफ अगर ये सारी कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या लिखा हुआ आ जाए, बी ग्रेड लिखा हुआ आ जाए। और लास्ट में जितने भी हमारे ब्रैकेट्स खुले हुए हैं उन सबको हम क्लोज करेंगे। ठीक है, कितने इफ थे, 1 2 3 4, 4 इफ थे और एक लास्ट का। सी ग्रेड आ गया। अब आप कंपेयर करिएगा, ये देखिए सी ग्रेड क्यों आया, क्योंकि 60 से ऊपर है लेकिन 70 से कम, 60 से ऊपर है लेकिन 70 से कम, अब 70 से ऊपर है लेकिन 80 से कम। अब ये देखिए आप 80 से ज्यादा है तो ए ग्रेड आ गया। अब अगर आप इनकी वैल्यूज को चेंज करोगे ना तो आंसर यानी कि रिजल्ट जो आपने ग्रेड में और परसेंटेज में लिखा है वो चेंज होगा।
बी ग्रेड। मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको समझ आया हो। ये आपका फॉर्मूला बार है, आप प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ से नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आई पास फेल की बारी। ओके, तो पास फेल की क्या कंडीशन होती है? अगर हम जनरली देखें, आउट ऑफ 100 अगर देखें तो 33% इज द परसेंटेज मार्क्स, सॉरी पास मार्क्स, हो पास परसेंटेज होता है कि अगर आपका 33% आया तो आप पास हैं, अगर 33 से कम आया तो आप फेल हैं, अगर आपका 33 से ज्यादा आया तो भी आप पास हैं। तो पास फेल वाली कंडीशन के लिए हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू इफ, किससे कंपेयर करना है? परसेंटेज से कंपेयर करना है तो वापस इसमें F2 लिख देंगे। इफ F2 इज ग्रेटर देन व्हाट? इफ F2 इज ग्रेटर देन 33 तो यहाँ पे पास लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो फेल लिखा हुआ आ जाए। F2 यानी कि परसेंटेज 33 से ज्यादा है तो पास है कैंडिडेट। हमें ये क्लोज नहीं करना था, ये हम लास्ट में क्लोज करेंगे। सभी पास है, चलो किसी को फेल करके देखते हैं कि मेरा फॉर्मूला सही लगा भी है। अब इसको फेल करने के लिए थोड़ी से मार्क्स और कम करने पड़ेंगे। यस, ई ग्रेड भी आ गया। देखिए क्यों ई ग्रेड आया? क्योंकि इसके भाई 50 से कम मार्क्स आ गए, फिर भी ये पास है। और फेल करते हैं, अभी ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके 25% मार्क्स आए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आया हो। रीअपियर कैसे आता है? आप देखिए, रीअपियर की क्या कंडीशन होती है कि इन तीनों सब्जेक्ट में से अगर किसी में भी 33 से कम मार्क्स हैं तो रीअपियर, है ना? तीनों में से तो रीअपियर निकालते हैं इक्वल टू इफ। अब इसमें क्या करेंगे? सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम, कहां से कहां तक का मिनिमम? इंग्लिश से लेकर के यहां तक का मिनिमम। इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन 33, इफ मिनिमम यहां से यहां तक लेकर के सबसे छोटी वैल्यू भी 33 से बड़ी है, सबसे छोटी वैल्यू भी 33 से बड़ी है तो प्रमोटेड लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो रीअपियर लिखा हुआ आ जाए। तो हमारा फर्स्ट कैंडिडेट रीअपियर है। आप देख सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट में इसके मार्क्स 30 हैं। अब इसको भी फेल कर ही देते हैं फॉर्मूला चेक करने के लिए। ये देखिए रीअपियर इसका भी आ गया। ओके, किसी और को भी कर दें, इनको भी कर देते हैं 32। आप देखिए ये भी रीअपियर आ गया। यहाँ पे हमने किसका यूज किया? इफ का यूज किया, इफ एल्स का यूज किया। इफ देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, इफ अगर ये चीज ट्रू है तो ये लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो ये लिखा हुआ आ जाए। यानी कि हमारा ये वाला ब्लॉक ये है, इफ ये वाला काम हो तो ये लिखा हुआ आ जाए, नहीं तो ये लिखा हुआ आ जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।